HCF LCM। ये HCF LCM क्या है? HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, फुल फॉर्म पता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी जर्नली क्वेश्चन पूछ लेता है या ऑप्शन क्वेश्चन ही पूछ लेता है जीसीडी से, जीसीडी से पूछ लेता है। और जीसीडी का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब अगर जीसीडी पूछ रहा है मतलब एचसीएफ का नाम होगा जीसीडी भी। एचसीएफ को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है जीसीडी, और तीसरे नाम से भी जाना जाता है एचसीडी, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, और चौथे नाम से भी जाना जाता है वो है एचसीएम। अब इसका एक फॉर्मूला इसमें इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। हालांकि आपके में एग्जाम में कभी पूछा नहीं आता फुल फॉर्म वगैरह, लेकिन अगर आपके में आ जाए कभी भी, एचसीएम की फुल फॉर्म क्या होगी? हाईएस्ट कॉमन मेजर। मल्टीपल मत कर देना, बहुत सारे बच्चे मल्टीपल पे टिक करके चल देते हैं क्योंकि मेजर का मतलब समझ में नहीं आता उन्हें। ये इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन मेजर, मल्टीपल मत टिक कर देना। कभी कभार दे देता है, बहुत इजी फॉर्मेट में क्वेश्चन दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है हाईएस्ट कॉमन मेजर। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये चार नामों से जाना जाता है एचसीएफ। एलसीएम एक ही नाम से जाना जाता है। एलसीएम का क्वेश्चन आएगा तो एलसीएम ही पूछेगा, एलसीएम ही लिखा आएगा। लघुत्तम समापवर्तक ही लिखा आएगा, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, ये हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में एलसीएम को एलसीएम ही बोलेगा, लासापा ही बोलेगा, और एचसीएफ को मासापा ही बोलेगा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और बाकी आपके पास और कुछ नहीं है। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो हम बात करेंगे। यहां तक समझ में आया? ये केवल मैंने आपको फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभार, हालांकि आपके में नहीं। कभी कभार बैंक के एग्जाम में या एसएससी का कोई एग्जाम दे रहा है या फिर बच्चा कोई रेलवे का एग्जाम देने जा रहा है तो ऐसे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन वो मैथ्स से भी दे देते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में ये आपका एक फुल फॉर्म के रूप में पूछ लेता है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कोई बच्चा आ गया, आपके बहन भाई जिनने एसएससी की तैयारी करी है और उसके एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछी गई है और आपसे पूछ ले कि भैया इसका फुल फॉर्म क्या होगी, आप ही रह जाओगे कि मुझे तो पता नहीं। और उसके दिमाग में क्या जाएगा कि देखो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इन पर एक फुल फॉर्म नहीं आई, और जीएस पूरी रात पूरे दिन पढ़ते रहते हैं। तो वो ध्यान रखना। तो एक छोटे छोटे क्वेश्चन है जो दिक्कत कर जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। अभी हम बात करेंगे इन दोनों में डिफरेंस कैसे पहचाने, एलसीएम का मतलब क्या होगा, एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। एलसीएम का मतलब है, आपने किताबों में पढ़ा होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी से डिविजिबल वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, और एचसीएफ में देखा होगा वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को डिवाइड कर दे, वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। यही तो हिंदी में आपने पढ़ा होगा, या इंग्लिश में वो लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर इस टाइप से पूछ लेगा। लेकिन मैं इसमें कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, सिंपल सी डेफिनेशन है। सिंपल डेफिनेशन क्या है? अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं, अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो है ही है वो। इसके अलावा कॉमन नंबर इनटू अदर नंबर। कॉमन तो ढूंढेंगे ढूंढेंगे,
लेकिन अदर भी ढूंढेंगे। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, कॉमन नंबर इंटू अदर नंबर, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। भाई कॉमन तो ढूंढना ही ढूंढना है, अदर भी ढूंढना है। मतलब जैसे कि मैंने कहा 12, 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 12, 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा, अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे डिवाइड करूंगा। अगर डिवाइड करूंगा तो मैं इसे 2 से काटूंगा 6 बार, इसे 6 कर लो, 16, 12, 16, 18, 12, 16 और 20, 12, 16, 20 का अगर मैं इसे कॉमन नंबर निकालूंगा तो कितना आ गया, 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। कॉमन नंबर क्या आ रहा है, तीनों में 4 आ रहा है, इंटू अदर नंबर क्या आ रहा है, 3, अदर नंबर क्या आ रहा है, 5। ठीक है, 5 दिया 15, 15 चौका 60, 60 क्या हमारा एलसीएम है, नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कॉमन नंबर इंटू अदर नंबर। कॉमन तो हमने एल ले लिया, 4 ले लिया, लेकिन अदर नंबर भी ले लिए, लेकिन एक अदर तो छोड़ दिया मैंने, 4 छोड़ दिया है, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये तो हमारे पास 4 का स्क्वायर हो गया ना, और 4 का स्क्वायर हो गया तो एक बार 4 की मल्टीप्लाई और करेंगे, तो इंटू 4, 6 चौक 24, 240, 240 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कॉमन नंबर इंटू अदर नंबर। ये तो मैंने ऐसे तोड़ दिया, आप इसकी फ्रैक्शन करना चाह रहे हो कि नहीं सर फ्रैक्शन से बताओ, 12 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, यही तो होगा। 16 के कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार हो गया, 16 आ गया। 20 का कितना आ जाएगा, 2 20 का क्या आएगा, 2 गुणा 2 इंटू 5, 2 दूनी 4 पंजे 20, यही होगा। अब कॉमन, मैंने कहा कॉमन उठा लो, कॉमन दोनों तीनों में कॉमन है, 2 की पावर 4 लिख दूं, 2 की पावर 2 लिख दूं, कोई दिक्कत है, इनटू अदर नंबर 3 इंटू 5, और अदर नंबर ये भी तो है, तो 2 का स्क्वायर और ले लो। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर ले लिया तो 2 की पावर 4, बेस समान है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, 16 गुणा 15, 16 गुणा 15 जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? तो हम इस तरीके से फ्रैक्शन भी बना सकते हैं, इस तरीके से हम उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कैसे। मैंने केवल आपको इसका लॉजिक बताया है, इसकी डेफिनेशन बताई है, कॉमन नंबर इंटू अदर नंबर। हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो केवल हम ये देखेंगे कॉमन नंबर इंटू अदर नंबर, कॉमन के साथ अदर भी लेने हैं। लेकिन अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो हम केवल कॉमन ही देखेंगे। अगर मैं इसे देखूं, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, केवल 4, वह 4 एक वो बड़े से बड़ा नंबर है जो 12 को भी काट देगा, 16 भी काट देगा और 20 को भी काट देगा। क्लियर है? क्या 5 काट देगा? नहीं काटेगा। क्या 3 काट देगा? नहीं काटेगा। ठीक है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं तो कॉमन क्या मिल रहा है, केवल 2 की पावर 2,
इसके अलावा कुछ कॉमन मिल रहा है भाई? ये दो दो और हैं, ये 2 ऊपर नीचे कहीं मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। 3 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। 5 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो बाकी और की जरूरत नहीं है, केवल 2 की पावर 2 की जरूरत है। और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4। तो आंसर इस तरीके से भी 4 आएगा, इस तरीके से भी 4 आएगा, वो डिपेंड करना है आपको। तो अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो केवल कॉमन नंबर देखेंगे, और अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन नंबर इनटू अदर नंबर, जो सारे भी नंबर जितने भी अदर नंबर होंगे उन सबको ले लेंगे। क्लियर है? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना कि सर यहां दिक्कत आ रही है। यहां तक कोई डाउट है? चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं, ये मैंने केवल डेफिनेशन बताई है, अब बात करेंगे एचसीएफ एलसीएम के टाइप। किस तरीके, कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं एलसीएफ एलसीएम से। पहला क्वेश्चन बनता है डेसिमल एंड फ्रैक्शन से। डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल और फ्रैक्शन, पहला टाइप बन जाता है हमारा डेसिमल और फ्रैक्शन से। पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है डेसिमल फ्रैक्शन से, मतलब दशमलव में पूछ लेगा या फिर भिन्न में पूछ लेगा। ठीक है, तो हम अगर हमें डेसिमल में पूछा है या फ्रैक्शन में पूछा है, हमें आंसर निकालना डेसिमल से, फ्रैक्शन से ही है। डेसिमल से लेंथी बढ़ जाता है, फ्रैक्शन से वैल्यू जल्दी निकल के आती है। कैसे निकलेगी वो मैं बताऊंगा। तो अभी ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा होगा हमारे पास प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, सॉरी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। रेशियो बेस क्वेश्चंस। तीसरा है पेयर बेस, और चौथा है प्रॉब्लम बेस। और पांचवा है मेंसुरेशन बेस। या प्रॉब्लम बेस में रहने दो इसे, मेंसुरेशन बेस को। 4 ही प्रकार। ठीक है, ये 4 प्रकार के क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज इससे क्वेश्चन, इस अकेले चैप्टर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये ऐसा चैप्टर है कि नंबर सिस्टम से, इस टॉपिक से, एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो उन्हीं पर हम काम करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं डेसिमल, अभी कर रहे हैं हम बात डेसिमल एंड फ्रैक्शन। देखो, अगर हमें डेसिमल में वैल्यू हो या फिर ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू हो, तो हमें क्या निकालना है? फ्रैक्शन से ही निकालना है। और फ्रैक्शन से निकालेंगे, अगर हमें एलसीएम पूछा गया है, अगर हमें एलसीएम पूछा गया है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। सदैव ध्यान रखना, अगर आपसे जो चीज पूछी गई है उसे ऊपर रखना है, और जो नहीं पूछी गई उसे नीचे रखना है। जो चीज पूछी गई है उसे ऊपर रखना है, जो नहीं पूछी गई उसे नीचे रखना है। अगर हमें एचसीएफ पूछा गया है तो हम ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। ये दोनों फॉर्मूले हैं फ्रैक्शन के कंसेप्ट के लिए। तो अगर आपने इस पे काम कर लिया, काम हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 3/4, 5/7, 9/6 और 4/12। फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ। एक बार आप लोग निकाल के दिखाएंगे कि क्या निकालते हैं आप। फाइंड द एचसीएफ। हाँ, एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम।
फॉर्मूला ही तो लिखा है सामने। बिल्कुल। तीन पांच नौ चार का एलसीएम कितना होगा? एचसीएफ, एचसीएफ कितना होगा? एक होगा, एक होगा। भाई एक बात बताओ, तीन पांच नौ और चार, इन चारों को कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या काट सकती है? केवल एक ही काट पाएगा। क्या इसे और कोई और संख्या काट सकती है? क्योंकि बेटा इसमें एक भी है। देखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन करने हो ना, तो इसमें ध्यान रखना कि एक भी ऑड प्राइम नंबर मिल जाए, एक भी ऑड प्राइम नंबर मिल जाए तो उसका एचसीएफ 1 आएगा। कभी भी आ जाए, एक भी ऑड प्राइम नंबर आ जाए तो वो सदैव एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ कितना आ गया? 1। अब नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। 4 7 6 और 12 का एलसीएम निकाल लो। दो तीन, एलसीएम निकालते हैं इस तरीके से, 2 3 6 7। जब तक नीचे एक एक ना आए तब तक काटते रहो। 4, हाँ तो बात तो वही है ना, चाहे 7 को पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, आना तो 7 है। ठीक है। 1 3 3 7, फिर 3 से चला जाएगा 1 1 1 7। 7 एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर था, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, यही तो है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। तो एलसीएम कितना आया? 84। तो कितना आया हमारे पास? 1/84। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? लेकिन यहां हम कुछ गलती कर रहे हैं। मैंने आपको क्या दिया है? फ्रैक्शन तो दिए ना। क्या ये ऊपर वाली सारी संख्या फ्रैक्शन है? नौ बाई 6 भी नहीं है, 4/12 भी नहीं है फ्रैक्शन। तो अगर फ्रैक्शन नहीं है तो फ्रैक्शन बनाओ ना पहले। 3/4, 5/7, 3/2 और 1/3, यही तो आएगा। कोई दिक्कत है? अब इसमें कुछ समय लगेगा हमें, कुछ नहीं करना भाई। ऊपर वाले का एचसीएफ कितना आया? 1 आया। यहां हमारे पास 4 है, ठीक है। 4 गुणा 7, 28, 28 दिया 84 ही आ रहा है, 84 आए तो वो भी हमारे पास यही आया। लेकिन ध्यान रखना कभी कभार ये सेम नहीं आता, जैसे यहां आ गया है वहां सेम नहीं आता, बड़ा नंबर आ जाता है। ठीक है, 2 तो छोटा है ना, 2 तो 4 में आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? कोई डाउट? एक क्वेश्चन और करते हैं। 5/35, 9/11, 3/2, 8/2,
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। इनका एलसीएफ भी निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए।